एंड वेलकम बैक। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जब डाईहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था मेंडल ने, सो आफ्टर दिस डाईहाइब्रिड क्रॉस दिस लॉ वाज गिवन। देखो डाईहाइब्रिड क्रॉस बेसिकली परफॉर्म क्यों हुआ था, तो क्योंकि मेंडल ऑलरेडी कैरेक्टर्स अलग अलग पढ़ रहा था पी प्लान के, उसको ये पता करना था कि विल टू और मोर कैरेक्टर्स भी इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो उसको ये बात तो अच्छे से समझ आ गई कि नहीं, जो येलो कलर का सीड है वो राउंड भी हो सकता है, वो रिंकल्ड भी हो सकता है, यानी दो कैरेक्टर एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं रखते। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट डिड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट? It stated that allele of one character have no relation with segregation of allele of the other character। इसको ना डिकोड करते हैं। वो ये कह रहा है कि जब एक कैरेक्टर की बात होती है तो उसका कोई रिश्ता नहीं होता है दूसरे कैरेक्टर से, यानी सीड कलर का कोई रिश्ता नहीं है शेप से। वो येलो कलर का होता है, वो राउंड भी हो सकता है, वो रिंकल्ड भी हो सकता है, उसका कोई रिश्ता नहीं है हाइट से। समझ आ रही बात? वो टॉल भी हो सकता है, वो डॉर्क भी हो सकता है, उसका कलर ग्रीन और येलो कुछ भी हो सकता है। यानी एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर से कोई रिश्ता नहीं होता। सो देर इज नो रिलेशन विद द सेग्रीगेशन ऑफ द allele ऑफ द अदर कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर कोई भी दूसरे कैरेक्टर के साथ जा सकता है, उससे बिछड़ सकता है यानी सेग्रीगेट हो सकता है। इस कंसेप्ट को आप तभी समझोगे जब आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से आता है। तो अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो मिस किया है तो प्लीज जाके देखना। तो मेंडल को तो लगता था भाई देखो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो एक यूनिवर्सल लॉ, लेकिन एक्चुअली ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था, उसमें एक एक्सेप्शन आ गया एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज लिंकेज। तो जो भी लिंकेज दिखती है वहाँ पे ये लॉ ट्रू होल्ड नहीं करता, और ये कंसेप्ट दिया था मॉर्गन ने। तो लिंकेज के कंसेप्ट को हम हमारे आने वाले वीडियो में डिटेल में अच्छे से समझेंगे। एंड बिकॉज ऑफ लिंकेज आई विल से दैट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट यूनिवर्सल। अब ये कहानी समझ आई, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और समझते हैं लिंकेज एग्जैक्टली होता क्या है।